नमस्कार दोस्त, BLR जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीएस लिए गए हैं जो बहुत ही उपयोगी है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भू पर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो होता है ऑक्सीजन होता है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि का वेग अनुमानतः। जो पानी का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में सर सीवी रमन जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिकी में मिला था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर में जो होता है चिप जो बनाए जाते हैं सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है कौन सी होती है? फीमर, जिसे जांघ की हड्डी भी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के तने से हल्दी को प्राप्त किया जाता है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो होलोग्राफी जो है किसकी तकनीक है? वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति के लिए होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, FG बेंटिंग ने। हडियम फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो जो हडियम फास्फोरस होता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है, मैनोमीटर से। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो टेरामाइसिन नामक जो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए देखते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब से कोई मतलब नहीं होता है ध्वनि पर। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? RA मिलिकर ने। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जर्मन सिल्वर में कौन से संघटक होते हैं? तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? चलिए देखते हैं। तांबा, निकिल तथा जिंक। तांबा, निकिल तथा जिंक यही तीनों का मिश्रण होता है। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक कहते हैं, आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो जो पक्षियों की पूंछ होती है उनके किस काम में आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों की पूंछ जो होती है उनके काम में आती है। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? कोशिका का जो ऊर्जा घर होता है किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग किया जाता है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इस क्रम में तारों का रंग होता है कौन कौन सा? लाल, काला और हरा जो रिस्पेक्टिव कलर होता है। इन सब का क्रमशः ये सब जो कलर होता है लाल, काला और हरा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण जो होता है ध्रुव तारा एक ही स्थान पर जो होता है स्थित ऐसा दिखाई देता है। तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ किन गैसों से होता है? तो तारा बनने का जो प्रक्रिया होता है उसका आरंभ किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम से होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम जो उपग्रह होता है उसमें ऊर्जा का जो स्रोत होता है सौर बैटरी होता है। आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस जो है आकाश का सबसे चमकीला तारा है। दोस्त, आप सबों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और लगातार बने रहें। अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इसका लाभ या हानि क्या होता है? तो हानि होता है। नोबल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? तो क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा फुलफिल होता है, वैलेंसिस का फुलफिल होता है, इसके वजह से ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण जो होता है पटाखों में लाल रंग। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोश में जो ब्लड बैंक होता है उसमें ब्लड को स्टोर करने के लिए कौन से रसायन मिलाया जाता है? उसमें तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, पोलराइजेशन की घटना जो होती है क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है।
प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती। एक प्रकाश वर्ष में होती है कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर के बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट जो है इसका रासायनिक नाम है। हुक्स का नियम जो है विज्ञान की शाखा से संबंधित है, तो भौतिक विज्ञान से संबंधित है हुक्स का नियम। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है, तो डॉपलर जो प्रभाव है ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। मेंडल का नियम संबंधित है, तो जो मेंडल का नियम संबंधित है आनुवांशिकता से संबंधित है, आनुवांशिकता से संबंधित है मेंडल का नियम। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन कह सकते हैं। स्टील पर जो होता है जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसमें उसे हम गैल्वेनाइजेशन कह सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो होता है कौन सा होता है, तो डायनेमो होता है। सूक्ष्म कणों के किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से क्या अध्ययन किया जाता है, तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव क्या होता है वो यही अध्ययन किया जाता है फोटोसोनिक्स में। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है, तो पौधों की बढ़ने की जो दर होती है क्रेस्कोग्राफ से यही मापा जाता है। प्रोटीन किन से मिलकर बनता है, तो प्रोटीन जो होता है किन से मिलकर बनता है, तो अमीनो अम्ल से। जो मेन कारक है इसका अमीनो अम्ल है बनता है। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है, तो अम्लीय है। विटामिन सी जो होता है अम्लीय होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं, तो जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है उससे हम क्षणिक आवेश नापते हैं, क्षणिक आवेश। संट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है, अमीटर में किया जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जानते हैं, तो ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं। ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रोल भी कह सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक धन्यवाद, जय हिंद।